वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम UPPS 2021 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, तो आपको पहली चीज़ क्या फोकस करनी पड़ेगी? रिवीजन। और दूसरी चीज़ आपको क्या फोकस करनी पड़ेगी कि अपना टाइम जो है उन चीज़ों पे लगाइए जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है। तो आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत एफर्ट डाला होगा अभी तक अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन एफर्ट कहाँ सबसे ज़्यादा डालना है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नोइंग वेयर टू मेक एन एफर्ट मेक ऑल द डिफरेंस। तो अगर ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आपने अच्छे से कर लिया, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस 60 डेज़ में अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप जो है अपना कट ऑफ जो है ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो हम इन्हीं टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो है आप बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को अगर पढ़ लेंगे तो आपका हिस्ट्री ऑलमोस्ट जो है पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको 200 नंबर तो लेके नहीं आना है ना, आपको बेसिकली कट ऑफ निकालना है। तो कट ऑफ निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उनको भी बार बार फोकस करेंगे तो आपका ईजिली कट ऑफ निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हड़प्पा। हड़प्पा से आपको देखना है कि कौन इसके एग्जिबिटर हैं, कौन से ईयर में ये साइट एग्जिबिट हुई, रिवर कौन सी रिवर पे है, कौन सी डेट को हुई, और जितने भी आपके 16 महाजनपदाज हैं आपको वो पढ़ने हैं, मगध एम्पायर पढ़ना है। और मौर्य और पोस्ट मौर्य से देख लीजिए। बेसिकली क्या करना है कि आपको इनको क्रोनोलॉजी देखनी है कि कौन कौन से आपको, कि पहले कौन सा रूलर आया, फिर कौन सा आया, कौन सी डायनेस्टी पहले आई, वो सब देखना है। फिर गुप्ता पोस्ट गुप्ता हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर्स। तो आपको एंशिएंट एंड मिडिवल की जो है एक पेज पे जितनी भी सारी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको लिख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सारे रिफॉर्म हैं उनको देख लेना। क्रोनोलॉजी में जितने भी सारे जो आपके रूलर्स आए हैं उनको देख लेना। फिर उसके बाद मुगल में क्या है, तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस आप करना अकबर पे, शेरशाह पे और औरंगज़ेब पे। और बाबर और हुमायूं की जो है वो बैटल्स, बाबर और हुमायूं की बैटल्स, और अकबर, शेरशाह और औरंगज़ेब, और सिख और मराठा को भी आप देख सकते हैं। फिर हो गया एंग्लो कर्नाटिक वॉर, मराठा वॉर और मैसूर वॉर। तो ये जितनी भी वॉर हैं, तो मैंने वैसे टेलीग्राम पे ना शेयर कर रखी हैं वॉर, मैं इसको दोबारा भी शेयर कर दूंगी। तो ये जितनी भी वॉर हैं आप इसको एक क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए कि सबसे पहली कौन सी हुई थी। इस टाइम जो है जो ब्रिटिश की तरफ से जो इंग्लिश जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, और ये कौन सी ईयर में हुई थी, और इससे रिलेटेड जो है ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी। तो इससे रिलेटेड ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी ये सब आप देख लेना। और जितने आपके प्री इंडिपेंडेंस एक्ट हैं, 1883 एक्ट हो गया, 909 हो गया, और फिर 1919 हो गया, 1935 हो गया, तो ये सारे एक्ट जो है आप इसको एक बार देख लेना। फिर उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं उनकी टाइमलाइन, जैसे नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया हो गया, पूना पैक्ट हो गया, तो इन सब की जो है टाइमलाइन पे आप ध्यान देना। और जितनी भी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और इनके लीडर कौन थे, और इसकी क्रोनोलॉजी भी लगाने को आ जाती है कि कौन कौन से ईयर में हुई थी, तो इसकी क्रोनोलॉजी भी लगाने को आ जाएगी। फिर ट्राइबल अपराइजिंग जितनी है वो सब देख लेना। फिर ट्राइबल अपराइजिंग में तो बेसिकली आपको मैच द फॉलोइंग में आता है। तो मैच द फॉलोइंग में आता है, तो यहाँ आपको दे रखे होंगे कौन कौन सी है, फिर यहाँ लीडर्स दे रखे होंगे और उनको आपको मैच करना होगा। फिर जितनी भी सारी कमीशन बैठी हैं, हंटर कमीशन हो गया, बटलर कमीशन हो गया, तो ये सारी जो है कि किस चीज़ से रिलेटेड कमीशन है, कौन सी ईयर में बैठी है। कांग्रेस सेशन जो स्पेशल सेशन हो गए कांग्रेस के, जैसे एनी बेसेंट वाला सेशन हो गया, और मुस्लिम लीग वाला सेशन हो गया, सूरत स्प्लिट वाला सेशन हो गया, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सेशन हो गया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट सेशन हैं उन सब पे आप ध्यान देना। नेक्स्ट हो गया एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या है, आप सारे जितने एक्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशन हैं, तो सारे एक्ट कब आए, प्रोटोकॉल कब साइन हुए, इनके ईयर, वो सारे जो है वो सब ध्यान करना। और जितनी भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप ध्यान देना इसमें।
तो ये जो है एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें भी कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं ये करूँ, तो प्रीलिम्स 2020 कोर्स है ACPPSC का, उसके साथ मैंने एक PDF प्रोवाइड करी है एनवायरनमेंट की। तो हार्डली जो है आपके 20 पेजेस की PDF होगी, 20 to 30 पेजेस की PDF। तो आप जो है एक दिन में भी ये पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी ये PDF हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ से इसको कर लेना। एंड बेसिकली ACPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 9 सितंबर से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली 3 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर नोट्स, ये इंग्लिश मीडियम में है तो आप यहाँ डिटेल दे सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज़ होगी एंड फिर उसके बाद आपको एनवायरनमेंट के नोट्स मिलेंगे, GK के नोट्स मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड फिर उसके बाद आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन सब के नोट्स मिलेंगे। दूसरा है ये टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ क्या है, आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद एक बोनस टेस्ट होगा। बोनस टेस्ट जो है सेंसस UPG के मिसलेनियस का होगा और इसमें मोर देन 3,300 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। तो आप ये जो है टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हो गया करंट अफेयर कोर्स। तो करंट अफेयर कोर्स में आपको करंट अफेयर मिलेंगे मंथली कंपाइलेशन सितंबर 2020 से सितंबर 2021, तो 1 ईयर का इसमें कंपाइलेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, डेली क्विज कंपाइलेशन, गवर्नमेंट स्कीम और जितना ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये पूरा कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली नीचे PDF होगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, तो ज्योग्राफी में क्या है, आप बेसिकली पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इसमें आप रॉक्स देख लेना कि इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं, मेटामॉर्फिक कौन सी हैं, सेडिमेंट्री कौन सी हैं, तो ये रॉक्स कौन सी हैं, और कडप्पा जो एरा है वहाँ क्या मिलता है, और इस टाइप से जो है इन सारी चीज़ों को देख लेना कि मिनरल हैं उनके प्लेसेस कौन कौन से हैं, फिर कौन सी रिवर किस सिटी पे सिचुएटेड है। कंट्री और कैपिटल में जो है हाल ही में जो न्यूज़ में रही होंगी कंट्री और कैपिटल, उनको आप ज़्यादा फोकस करना क्योंकि वही आती है। एंड सी की मैपिंग, जो ये मैपिंग से जितना भी रिलेटेड सी है, रेड सी का किससे क्रॉस करती है, मेडिटेरियन किससे क्रॉस करती है, तो ये सारी चीज़ें सी और मैपिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स। तो आप ट्राइब्स को देख लेना कि ट्राइब्स जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, अगर बनवाल से पढ़ा है तो, या फिर बनवाल से पढ़ा है तो उसमें आराम से एक चैप्टर दे रखा हुआ है ट्राइब्स का, वहाँ से आप देख लेना। ग्रासलैंड की टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सी है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सी है, सवाना कहाँ मिलती है, प्रेरीज कहाँ मिलती हैं, तो ये सारे जो हैं वो ग्रासलैंड वाले टॉपिक हो गए। फिर वेजिटेशन कौन कौन सी हैं, ओशन करंट कौन सा है, वार्म करंट कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है, और सरगैसो सी क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम कौन सा करंट है, और इस टाइप के जो हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं ओशन करंट के देख लेना। फिर इंडस्ट्रियल एरिया की कौन सी इंडस्ट्री जो है कहाँ पाई जाती है, वो सारे देख लेना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आपका मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा मिनरल कहाँ सिचुएटेड है, कि कहाँ और माइंस आयरन माइंस कहाँ मिलती हैं, कोल माइंस कहाँ मिलती हैं, तो ये सब कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस डालना। तो इस तरह से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का करोगे तो ये 2-3 पेजेस में आप ये जो है, अभी हाल ही में अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज 2-3 पेजेस में जो है इन सारी चीज़ों के नोट्स बना लो। मतलब ज्योग्राफी के 2-3 पेजेस में अलग नोट्स बना लिए, हिस्ट्री के अलग नोट्स बना लिए 2-3 पेजेस में, या फिर आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं उन पे ये टिक लगा लो कि स्टार मार्क लगा लो कि जैसे आपने जहाँ भी महाजनपदास अपने नोट्स में बना रखा है तो वहाँ स्टार मार्क लगा लो इस करके कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे तो कोई चीज़ अगर आपके ऊपर ऐसे लिखी रहती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको हमेशा क्या होगा कि जो जैसे क्या हुआ, आप पढ़ रहे हो, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आप पहले स्टोन एज पढ़ने लगे, वैदिक पढ़ने लगे, हड़प्पा पढ़ने लगे, फिर आप जो आए महाजनपदा पे आए, फिर आपने देखा यार इसके ऊपर ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ तक आते आते ना क्या पता आपका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, आपकी अलर्टनेस कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस पे देखेंगे इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो वहीं से आपकी जो अलर्टनेस है वो एकदम इंक्रीज होगी कि यार ये एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तो वो जो है ना, वो ये सारी चीज़ें ना वो आपको दोबारा एक्टिव मोड में लेके जाती है। तो यहाँ जो है कहीं भी ऐसी चीज़ें हैं तो स्टार मार्क या कुछ ऐसे लगा लिया करो, आपको जो सोते सोते जगाने के लिए। चाय और कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, यही सारी चीज़ें जो है आपको जो है जगा देंगी।
तो हाँ, अब क्या इंडिया से क्या पढ़ना है, माइनिंग एरिया कौन कौन सा है, कोल माइंस कहाँ है, आयरन माइंस कौन सी हैं, वाटरफॉल कौन सी है, हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर पे है, रिवर कौन सी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय रेंज कौन कौन सी है, और फिर कितने कैनाल प्रोजेक्ट हैं, पावर पॉइंट कहाँ है, कहाँ है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट का भी देख लेना है, न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, एंड इंडिया के अंदर ट्राइब्स और जितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली आपका एनवायरनमेंट से भी हो जाएगा, तो अगर यहाँ कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज एनवायरनमेंट से भी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस। तो साइंस में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो एक बार घटना चक्र को देख लेना, उसके क्वेश्चन लगा लेना। बात आई बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस की, तो चीज़ें जो है यहाँ ज़्यादा फोकस करना। तो इसमें जो है जितनी भी वाइटामिन्स हैं वो पढ़ लेना, डिसीज़ पढ़ लेना, ग्लैंड्स पढ़ लेना, और ज़्यादा आप लाइफ साइंसेस पर फोकस करना। तो लूसेंट से ये सारा लूसेंट से पढ़ लेना, लूसेंट जनरल साइंस से सारे टॉपिक ये कर लेना। तो बायोलॉजी वाले पे ज़्यादा फोकस करिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है घटना चक्र से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने लगा लेना, तो ये काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है इकनॉमी। तो इकनॉमी के लिए आप जो है इन्फ्लेशन पढ़िए, प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एमएसपी क्या होता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं आपके पास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी कौन सा है, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, डेवलपमेंट और ग्रोथ, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितनी भी एस्टिमेशन कमेटी बैठी हैं पॉवर्टी की, जैसे तेंदुलकर कमेटी हो गया, रंगाराजन कमेटी हो गया, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब इन्होंने क्या कैलोरी बेस दिया है, क्या दिया है, किस तरह से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले कौन सी आई, तो ये सारी चीज़ें आप देखना। और बाकी सारा जो है इकोनॉमी में करंट रिलेटेड आता है, ये करंट से रिलेटेड सारे टॉपिक होंगे, तो करंट अफेयर्स में जितना भी होगा वो सब आप उसको देखना होगा। तो इकोनॉमी के लिए पता है थोड़ा मतलब अजीब, कुछ लोगों को इकोनॉमी बहुत अजीब सा लगता है, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो सोचो अगर आपने इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ज़ीरो, नल बटा सन्नाटा है, इकोनॉमी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप जो है टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगाइए, इससे जो है नोट्स बनाइए, 1-2 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से नोट्स बन जाएंगे आराम से, और साथ में आप जितने भी करंट अफेयर कोर्स में जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे कर लीजिए। इसका 1-2 पेज के इकोनॉमिक्स के नोट बन जाएंगे, 1-2 पेज के जो है आपके करंट अफेयर के इकोनॉमी के नोट बन जाएंगे। तो ये 4 पेज के जो नोट्स आपके बनेंगे ना, इसमें सारी आपकी एस्टिमेशन कमेटी आ जाएंगी, पॉवर्टी की आ जाएगी, WTO का ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, ये सारा आ जाएगा। तो ये 4-5 पेज के जो इकोनॉमिक के नोट्स बनेंगे, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो अब लास्ट टाइम है कहाँ तक पढ़ोगे, तो वो पढ़ो ना जो चीज़ आएगी, तो ये इट्स मोर देन सफिशिएंट, इतना आप कर लो, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर से नोट्स बना लो, काफ़ी हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो है आर्टिकल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे देख लेना। तो बेसिकली जो लक्ष्मीकांत है उसमें टेबल बनी हुई है आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, पहला या दूसरा चैप्टर है, आई थिंक 3rd चैप्टर है, तो 3rd चैप्टर में ये टेबल बनी हुई है, आप उसको देख लेना। फिर उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो चैप्टर 1 में है, तो आप ऑलरेडी ये हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ऑलरेडी हिस्ट्री में जो है वो सारे ये एक्ट जो है आप पढ़ चुके हो। तो पिट्स एक्ट है, 1773 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है, और 33 का एक्ट है, तो ऑलरेडी जो है आप ये पढ़ चुके हो, तो ऑलरेडी आप हिस्ट्री में ये पढ़ चुके हो, तो अब इसको बस एक तरह का रिवाइज ही करना है। तो नेक्स्ट है आपका अमेंडमेंट। तो जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं आप उनको देखना होगा, तो जितने भी लेटेस्ट आपके अमेंडमेंट हुए हैं तो आपको उनको देखना होगा। नेक्स्ट है फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में जो है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन सी उसमें आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। राइट टू इक्वालिटी किस में है, कौन सी फंडामेंटल राइट किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 क्या बताता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है,
और फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आती हैं, और आर्टिकल 29, 30 और माइनॉरिटी से रिलेटेड है, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो ये सारे आर्टिकल्स देखने होंगे। फिर उसके बाद आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं। तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेना, बस क्या एग्ज़ाम में रिकॉग्नाइज़ करना है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं। तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि 3 फंडामेंटल ड्यूटी दे दी जाएंगी और एक दे दिया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन में ऐसे करके 3 फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी और एक दे दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसमें आपको पहचानना होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप जो है इस तरह से पहचानेंगे। तो और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है आर्टिकल्स कौन से हैं और अमेंडमेंट कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक बार कर लेंगे तो हाई कोर्ट अपने आप हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये देख लेना कि जज बनने का क्राइटेरिया क्या होता है और कितनी एज पे जज बनाया जाता है, और ये सारी चीज़ें देख लेना। आर्टिकल कौन से रिलेटेड है ये देख लेना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल ट्रिक, तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको जो आर्टिकल लर्न करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ईजिली जो है आर्टिकल देख सकते हैं। तो यहाँ एक वीडियो है हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल, आप उसको देख लेना, आप इजीली हो जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायत है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो पंचायत में ये देख लेना 11 शेड्यूल में क्या है, 12 शेड्यूल में क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन से ईयर में ऐड हुआ, कब फोर्स में आया, कौन सा एक्ट है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। फिर पार्लियामेंट में जो है लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये लोकसभा और राज्यसभा और स्पीकर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस में नहीं आती हैं। नेक्स्ट हो गया कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जितनी उनका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है एंड कौन उसका, जैसे NHRC हो गया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ये सारी कमीशन हो गई, वुमेन कमीशन होगी, NHRC हो गया। तो ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, इनके जो चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये सारी चीज़ें देखना। फिर ये हो गया पार्ट्स कि कौन सा पार्ट जो है कौन से रिलेटेड है। तो ये सारे इंडेसेस ना लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी बने हुए हैं 3rd चैप्टर में। आई थिंक 3rd चैप्टर में जो है आपको आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल जो है ये सारे इंडेसेस मिल जाएंगे। तो आप जो है वहाँ से इसको देख लेना। बाकी ये सारे जो 4-5 चैप्टर्स हैं आप उनको कर लेना, बाकी इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही सारे ज़्यादा हैं, यही सारे स्कोरिंग एरिया होते हैं, तो इनको ही देखना आप। फिर उसके बाद आ गया मिसलेनियस टॉपिक। तो मिसलेनियस टॉपिक में जो है आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है सेंसस। तो सेंसस जो है यूपी का और इंडिया का, तो यूपी का और इंडिया का जो है सेंसस आपको पढ़ना होगा। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज़ और नोट्स में जो है ये हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो आपका जो है सेंसस जो है आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डाटा। तो एग्रीकल्चर डाटा जो है ACPPSC कोर्स में है, तो आप वहाँ से भी करेंगे तो एग्रीकल्चर डाटा आपका कवर हो जाएगा। फिर मिनरल डाटा भी वहाँ से ही हो जाएगा ACPPSC कोर्स से। और फिर उसके बाद ये मिलिट्री एक्सरसाइज डेज एंड थीम जो है वो तो बेसिकली आपका करंट अफेयर का पार्ट है। तो आप जो है अगर आपने इसके नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप करंट अफेयर कोर्स लेते हैं तो वहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कहाँ तक करें, तो करंट अफेयर्स आपको जो है जनवरी से लेके सितंबर तक के कर लो। तो दिस इज़ द सेफेस्ट एरिया। अगर आप जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स कर लेते हो तो दिस इज़ द सेफेस्ट एरिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने जो है जो जनरल स्टडीज़ है वो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो अप्रैल से सितंबर तक के भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है आप जो करंट अफेयर है वो जनवरी से सितंबर तक ही करिए। इसका एक फ़ायदा है, करंट अफेयर इज़ स्कोरिंग, आदर यू नो इट आदर यू डोंट नो इट। तो क्या होता है कि GS में जो एक क्वेश्चन है वो आपको जो है डाइसी लगेगा कि यार ये सही होगा या नहीं होगा, जो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन करंट अफेयर में वो नहीं आएगा।
तो आपको जो जनवरी से जैसे अगर मार्च तक करंट अफेयर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 आवर। अगर मेरे कोर्स से आप पढ़ते हो तो आपको 1 आवर लगेंगे, बाकी का मुझे नहीं पता, तो हार्डली आपको 1 आवर लगेगा। तो जनवरी से मार्च का आपको 1 आवर लगेगा, तो 1 आवर लगेगा। लेकिन यहाँ अगर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 15-20 क्वेश्चन, और उससे भी आए ना आए। तो आप जो है करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक का करिए, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है। आप कोशिश करिए सारे करंट अफेयर कम से कम 4 या 5 बार इनको रिवाइज कर लूँ अच्छे से, और सारे करंट अफेयर सही हो जाएं। तो आप जो करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक का करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए तो कट ऑफ जो है वो आराम से निकल जाएगा। तो अब ये है कि आपको जो कट ऑफ के लिए है वो कितने क्वेश्चन करें। तो देखिए, आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने 105 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए तो आप जो है वो सेफ जोन में है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो 140 से ऊपर का जो है वो कभी कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप 105 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल पेपर अपना क्लियर कर लेंगे। तो 105 क्वेश्चन है तो इसका मतलब अभी भी 45 क्वेश्चन का जो है आपके पास चांस है कि आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन आप अभी भी लेफ्ट कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जितना सब कुछ पढ़ रखा है, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। अगर ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है तो इनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए कि यहाँ से जो आए वो गलत ना हो, यहाँ से आए वो गलत ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार, जो मेरे पास बहुत सारे जो मैसेज आते हैं वो कहते हैं मैम एंशिएंट और मिडिवल में तो इतना आया कि मुझे जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कैसे पढूं। तो जितना पढ़ रखा है उतना करके आओ। चलो सोचो कि एंशिएंट और मिडिवल से कम सपोज 8 क्वेश्चन आए, आपने पढ़ लिया, आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन नहीं होते हैं, या फिर 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें से सोचो कि 5 क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, 40 क्वेश्चन अभी भी हैं जो आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन अभी भी आप छोड़ सकते हैं। तो आप ये चीज़ें मत करिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जितना हो रहा है उसको कंसोलिडेट करिए। कट ऑफ निकालना है भाई, कट ऑफ, सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तो फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, फुल मार्क्स नहीं लाने हैं। तो कट ऑफ निकालना है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, क्योंकि ऐसे ही कट ऑफ निकलता है। अच्छा, तो फिर ये टेलीग्राम चैनल है ACUPPSC, यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जितने भी आपको इमेजेस होगा या फिर PDF होगा यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या इससे रिलेटेड। और फ्री डेली कुछ तो चलता ही है रोज़, तो उसके लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।